नमस्कार, द स्टेट सेंट्रल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। ई चालान को लेकर जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर जो ट्रैफिक विभाग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो चुका है और लगातार जम्मू डिवीज़न की अगर बात की जाए और खासकर जम्मू डिस्ट्रिक्ट की तो काफ़ी ज़्यादा ई चालान अभी किए जा रहे हैं। और पिछले एक साल की बात की जाए तो 4 लाख के करीब ई चालान किए गए हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा करोड़ों के करीब जो है वो रेवेन्यू भी इकट्ठा किया गया है। लेकिन कल कश्मीर में कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर दिया गया, एक अपील, एक याचिका जो है एक व्यक्ति के द्वारा दायर की गई थी कोर्ट में, जिसमें उसने कहा था कि मेरा ई चालान हुआ था और जब मैं कोर्ट में पहुंचता हूं उसके लिए और कोर्ट में वो पर्ची यानी कि वो कॉपी जो थी ई चालान की वहां पहुंची ही नहीं थी, तो फिर मैं अपना क्लियरेंस जो है बाइक का जो मेरी सीज कर दी गई है वो कैसे करूँ, कैसे अपनी बाइक जो है वो वापस निकाल पाऊंगा। अगर इस तरह से वहाँ कॉपी नहीं होगी तो फिर मैं आगे काम कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि ई चालान का ये रहता है कि जब भी आपका ई चालान काटा जाता है एक कॉपी जो है वो कोर्ट में भेजी जाती है। अगर वहाँ पर वो कॉपी नहीं होगी, चाहे वो मैन्युअली हो चाहे वो अलग तरीके से जैसे इंटरनेट के जरिए भेजी जाती है, जो ई चालान का रहता है अगर वैसे नहीं पहुँचेगी तो कार्रवाई कोर्ट के जरिए, कोर्ट जो है जो जज वहाँ पर बैठते हैं वो आगे कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, ना ही आपका चालान जो है पूरे तरीके से प्रोसेस में रहेगा। इसी को लेकर जो वहाँ के मोबाइल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने ये याचिका को पूरे मद्देनजर रखते हुए ऑर्डर किया कि आईजीपी जो ट्रैफिक हैं कश्मीर के, उनको ये कहा गया कि जितने भी ई चालान अभी आपने किए हैं और ई चालान के दौरान आपने जितनी भी गाड़ियां सीज की हैं वो रिलीज कर दीजिए, जिनकी भी गाड़ियां उन्हें दीजिए और उनसे जो अगर आपने ई चालान के तहत जो भी पैसा लिया है चालान काटते हुए वो उन्हें दिया जाए। साफ तौर पर यह हिदायत दी गई, क्योंकि ई चालान जो है वो उस तरीके से वर्किंग नहीं है, उस तरीके से काम नहीं कर रहा है और अगर ये प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा है तो फिर आप ई चालान कैसे काट सकते हैं। कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें भी इसमें परेशानियों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और ई चालान के तहत साफ तौर पर यह कहा जाता है कि जो भी चालान काटा जाएगा एक कॉपी जो है वो उस व्यक्ति के पास रहेगी और दूसरी कॉपी जो है वो साफ तौर पर कोर्ट में जाएगी और उसके बाद ही आगे की चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी, तभी जो है कोर्ट आगे काम अपना कर पाएगा। जिस तरह का ये कोर्ट का ऑर्डर सामने आया था उसके बाद ही अब ये कल से ही चीज़ें देखी जा रही है और जितने भी ट्रैफिक विभाग के कश्मीर के हैं उनको ये कह दिया गया था कि आप जो है ई चालान अब नहीं काटेंगे जब तक आपका पूरा काम जो है वो दुरुस्त नहीं हो जाता है, जब तक पूरे तरीके से ई चालान का जो सेगमेंट है यानी कि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो प्रॉपर नहीं हो जाती है। अगर वहाँ पर ये ऑर्डर हो चुका है तो ये देखना होगा क्या जम्मू में ई चालान के तहत प्रॉपर काम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो धड़ल्ले से चालान जो है वो ई काटे जा रहे हैं। जैसे ही आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले व्हाइट लाइन जो होती है उसे आप क्रॉस करेंगे या फिर आप ट्रैफिक लाइट जो है वो जंप कर रहे हैं या कोई ना कोई आपने वायलेशन की हुई है गाड़ी को लेकर, तो उसको लेकर आपका चालान जो है वो साफ तौर पर काटा जाता है। इसमें ट्रैफिक नियमों की बात की जाए तो आपकी हेलमेट भी आ जाती है, आपकी सीट बेल्ट भी आ जाती है। लेकिन आप साफ तौर पर जिस तरह से टेक्निकली इसको और साउंड किया जा रहा है ट्रैफिक विभाग को, और चालान जो है वो साफ तौर पर ई चालान के तहत काटे जाएंगे। यानी कि अगर आप अब लाइन भी क्रॉस करते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पहले जो व्हाइट लाइन रहती है वो बॉर्डर लाइन रहेगी और अगर आप उससे आगे निकल जाते हैं तो ई चालान सीधे तौर पर आपके घर आ जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा था ताकि जो बहसबाजी जो है ट्रैफिक चालान काटते हुए ट्रैफिक विभाग के लोगों के साथ और आम जनता के बीच में होती है उसे पूरी तरीके से जो है वो बंद कर दिया जाए। और दूसरा जो है जो लोग ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं उन्हें साफ तौर पर ये उनके मन में डर रहे कि अगर हमने कहीं थोड़ी सी भी गलती कर दी तो चालान सीधे घर आएगा और चालान छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ा चालान जो है उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा, क्योंकि कल अगर बात की जाए तो डीजीपी जम्मू कश्मीर जो है दिलबाग सिंह और साथ में ही जो सीईओ जम्मू कश्मीर के हैं एमडी की बात की जाए जो जम्मू कश्मीर बैंक के हैं, उनकी तरफ से कल एक इवेंट था जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया था कि पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में ई चालान जो है वो 100% पूरे तरीके से रनिंग में आ चुका है, यानी कि वो लागू कर लिया गया है। लेकिन अभी अगर बात की जाए तो ई चालान वैसे तरीके से अगर लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में, तो फिर कश्मीर में कोर्ट की तरफ से ऐसा ऑर्डर क्यों दिया गया जिसके तहत ये कहा गया कि जितनी भी आपने गाड़ियां सीज की हैं और जिनके भी चालान काटे हैं ई चालान के तहत वो रिलीज की जाए और उनके जो पैसे काटे हैं वो उन्हें वापस दिए जाएं। ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ से कश्मीर में दिया गया, ये ऑर्डर जम्मू के लिए नहीं है। लेकिन अगर जम्मू में ये ऑर्डर नहीं है तो क्या यहाँ पर पूरे तरीके से जो ई चालान है प्रॉपर तरीके से काटा जा रहा है? क्या जनता को जो उनका ई चालान काटा जाता है कोर्ट में जब वो जाते हैं तो कॉपी कोर्ट में सबमिट की होती है वो ई चालान की? अगर ऐसा हो रहा है तो सही है, अगर ऐसा नहीं है कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है जिसका ई चालान किया गया अगर उससे कहीं ना कहीं परेशानी इस चीज़ को देखते हुए आ रही हैं तो फिर यहाँ पर भी डिले करना होगा, यहाँ पर भी ई चालान उस समय तक रोकना होगा जब तक प्रॉपर जो है सेटलमेंट
इन पूरे टेक्निकल चीज़ों की नहीं हो जाती है, जब तक पूरे तरीके से ट्रैफिक विभाग के जो लोग हैं वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तब तक शायद यहाँ पर भी इस तरह के चीज़ें जो है वो रोकनी होगी। अगर आप में से किसी का भी, जम्मू की अगर बात की जाए, यहाँ पर ई चालान हुआ है और ये चीज़ें आपने फेस की है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें हमसे संपर्क कर सकते हैं। या साफ तौर पर जिस तरह से कश्मीर में उस व्यक्ति ने कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी, उसका काम जो है वो कोर्ट ने देखा और उसी की चीज़ को देखते हुए कोर्ट ने वो ऑर्डर जो है वो पास भी कर दिया। अगर यहाँ पर भी आप है तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं या फिर हमारे पास आइए, हम आपकी बात रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर सही नहीं है तो फिर यहाँ पर भी ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।